मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज मैं 25 जून 2020 के कुछ पेपर के एनालिसिस आपके सामने रखूंगा जो यूपीएससी और पीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आशा करता हूं कि आप लोग करंट के सेक्शन से बहुत अच्छे से रूबरू हो रहे होंगे। तो मित्रों, देर न करते हुए आज का अंक मैं शुरू करना चाहूँगा। सभी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के देख रेख के तहत लाया जाएगा। सरकार के इस कदम का मकसद सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को संतुष्टि और सुरक्षा प्रदान करना है। PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के कर्जदाताओं को 2% ब्याज सहायता देने को मंजूरी और ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया गया। सहकारी बैंकों को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को बेहतर परिचालन के लिए RBI के निरीक्षण के दायरे में लाया जाएगा। अब तक केवल वाणिज्यिक बैंक ही RBI के निरीक्षण के तहत आते रहे हैं। जावड़ेकर ने कहा, इससे जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। इस बारे में जल्द ही अध्यादेश जारी किया जाएगा। मित्रों, आर्टिकल में कहा जा रहा है कि सहकारी बैंक अभी RBI के तहत नहीं आते थे, अभी तो वाणिज्यिक बैंक ही RBI के तहत आते थे, लेकिन अब अध्यादेश लाया जाएगा जिसमें सहकारी बैंकों को भी RBI के तहत लाया जाएगा। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला पॉइंट है, देश में कुल मिलाकर 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 के करीब बहुराज्यीय सहकारी बैंक हैं, जिनसे 8.6 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं। मतलब देश में 1482 शहरी सहकारी बैंक हैं, नोट कर लीजिएगा। 58 के करीब बहुराज्यीय सहकारी बैंक हैं, जिसमें 8.6 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ समय में कई सहकारी बैंकों के घोटाले सामने आए हैं और इससे बैंक के जमाकर्ताओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक में घोटाले का मामला हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला जो मामला था, उस पर आप लोग मुझे टिप्पणी करके बताएंगे। मित्रों, PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के कर्जदाताओं को 2% ब्याज देने की मंजूरी दी गई है। शिशु श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। अगला पॉइंट है, अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसको बोलते हैं CCI ने बुधवार को कहा कि उसने फेसबुक को दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% खरीदारी देने की जो मंजूरी थी, उसको मंजूरी दे दी है। फेसबुक ने अप्रैल में 5.7 अरब डॉलर लगभग 43,574 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की थी। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने निवेश के लिए अलग इकाई जादू होल्डिंग्स LLC का गठन किया है। यह देश में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे बड़ा एकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसको आप लोग बोलते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने निवेश के लिए अलग इकाई जादू होल्डिंग LLC का गठन किया। यह देश में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे बड़ा एकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। जादू होल्डिंग्स बार बार बता रहा हूँ मैं, आप लोग याद रखिएगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 2020-21 में 5.3% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP की सबसे निचली वृद्धि दर होगी। रेटिंग एजेंसी में बुधवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में संकुचन का यह छठा अवसर होगा। कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पादन की रफ्तार और स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। 2021-22 में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। भारत के GDP आंकड़े 1950-51 से उपलब्ध हैं। इसके अलावा में यह छठा अवसर होगा जबकि अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। इससे पहले 1957-58
1965-66, 1966-67, 1972-73 और 1979-80 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी। 1979-80 में आर्थिक वृद्धि दर सबसे निचले स्तर पर गई थी। तब देश की आर्थिक वृद्धि दर 0 से 5.2% नीचे थी। अगला पॉइंट, छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई लॉस एंजल्स में। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भारत के बाहर पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई लॉस एंजल्स में। अगला इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, मुरलीधरन और विदेश मामलों के स्थायी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने न्यूयॉर्क में महावाणिज्य दूतावास के ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का मंगलवार को उद्घाटन किया। मुरलीधरन और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का मंगलवार को उद्घाटन किया। नोट कर लीजिए, स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति व प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष होंगे। मैं पॉइंट दोबारा बोल दे रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति व प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष होंगे। अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिख लिए, इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में। अब मैं बात कर रहा हूँ आज कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट 26 जून 2020 के करंट पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 26 जून 2020 का जो करंट है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। पशु कल्याण संगठन पीपल्स फॉर एनिमल PFA, अहिंसा ट्रस्ट और मर्सी फॉर एनिमल्स MFA ने डॉक्टरों के आह्वान का समर्थन करते हुए PM को पत्र लिखा। इस पत्र में कहा गया कि ईट लॉसेंट, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन समेत अन्य वैश्विक निकायों के अध्ययन से सामने आया है कि मांसाहारी भोजन के उत्पादन और उपभोग में वृद्धि से जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा असर पड़ रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोविड-19 महामारी की वजह से कई देशों में तो मांस के उत्पादन, मांस को बेचने पर रोक लगा दी गई थी। भारत भी इससे बड़ा सहम गया था। इसीलिए दोबारा MFA मर्सी फॉर एनिमल्स ने डॉक्टरों ने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी खाद्य पदार्थों को पूरे विश्व में अपनाया जाए और मांसाहारी से धीरे धीरे दूरी बढ़ाई जाए। नहीं तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे वायरसों से हमारा सामना होता रहेगा यदि हम मांसाहार का सेवन करेंगे तो। अगला पॉइंट है, अयोध्या, काशी और मथुरा समेत उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को 2024 तक प्रमुख सौर नगरों में तब्दील किया जाएगा। अयोध्या, काशी, मथुरा, याद रखिएगा, अयोध्या, काशी, मथुरा 2024 तक इन प्रमुख शहरों को सौर नगरों में तब्दील किया जाएगा। PM मोदी के नेतृत्व में भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना है। उत्तर प्रदेश 2022 तक 10,700 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करेगा। अगला प्रश्न आप लोग कमेंट में बताइएगा, नारंगी चेतावनी हाल ही में जारी की गई थी, किस राज्य में जारी की गई थी? मित्रों, संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन में संस्थापक सदस्य भारत बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा गठित इस गठबंधन का लक्ष्य कोरोना वैश्विक महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने 30 जून को गरीबी उन्मूलन गठबंधन की औपचारिक शुरुआत करेंगे। 30 जून मतलब आज आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो 1 जुलाई होगा। 30 जून को तिजानी मोहम्मद बंदे जी ने महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने गठबंधन की आज शुरुआत की थी 30 जून को, ठीक है। और क्यों है इसका, इस गठबंधन का लक्ष्य क्या है? कोरोना वैश्विक महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, उसको ग्रोथ को बढ़ावा देना, ठीक है। यह गठबंधन विश्व शांति, मानवाधिकार व सतत विकास को गरीबी के कारण पैदा होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सदस्य देशों को मंच मुहैया कराएगा। अगला पॉइंट, हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस के ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप, इसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख के मुझे बताइए कि ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग का प्रावधान क्या है, क्यों लॉन्च किया गया और इससे क्या क्या चीज़ें लोगों को
प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। अब आप लोग का काम ये है कि ये ऐप क्या काम करेगा, इसके बारे में व्याख्या करके मुझे यूट्यूब चैनल में मेरे कमेंट करके, व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। नहीं आ रहा है आपको तब भी आप लोग बताएंगे, उसको मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जिन टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वो UPPSC और UPSC जैसे बड़े एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला पॉइंट है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रन टू द मून। 15 देशों के 14,000 धावक मुंबई 21 जुलाई को चंद्रमा पर मनुष्य के पहले कदम रखने की जब 51वीं वर्षगांठ के साथ स्टार्ट होगी ये दौड़, और जब 21 जुलाई को लगभग ये दौड़ ख़त्म हो जाएगी। जब हम और 21 जुलाई के दिन ही मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। और ये दौड़ इसलिए हो रही है क्योंकि एक तरीके से आज कोविड-19 महामारी के चक्कर में पूरे देश के, पूरे विश्व के खेलों को रोक दिया गया है, सारी प्रतिस्पर्धाओं को रोक दिया गया है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धा जो होने जा रही है चंदे का काम करेगी। खिलाड़ी को, कोच को और स्पोर्ट्स प्लेयर जो भी हैं उनको आमदनी होगी इससे। बात समझ रहे हैं मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे डिटेल में बताएं, और नहीं पता है तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। रन टू द मून, ये क्यों, इसकी शुरुआत कहाँ की जा रही है और कब ख़त्म होगा और ये क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा बताइएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं कि कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित विभिन्न खेल के कोच व सहायक सहयोगियों स्टाफ के लिए धन जुटाने के तहत 1 मंथ तक चलने वाली रन टू द मून में 15 देशों के 14,000 धावक हिस्सा लेंगे। MCC, ये सब क्वेश्चन आ जाता है तो आदमी समझ नहीं पाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। आदमी कहता है न मैगजीन मिल रहा है न कहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जानिए उसको, बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। MCC मैरिलबोन क्रिकेट क्लास, 233 साल के इतिहास में इस संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनने जा रही हैं क्लेयर कोनोर। ये इंग्लैंड की पूर्व कप्तान थी। क्या नाम है? क्लेयर कोनोर। 233 साल के इतिहास में इस संस्था में आज तक कभी कोई महिला अध्यक्ष नहीं बना है। मैरिलबोन क्रिकेट क्लब 233 साल बाद पहली बार कोई महिला, इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर को इसका अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो मित्रों, आज एक एडिटोरियल डिस्कस करना था मुझे आप लोगों से, बहुत ही महत्वपूर्ण था UPSC और PSC के लिए, लेकिन ये एडिटोरियल मैं कल के अंक में डिस्कस करूँगा। और कल का वीडियो मैं बना नहीं पाया था, थोड़ा सा मैं खेद है इस चीज़ के लिए, क्योंकि कल मुझे अचानक से जो है लखनऊ जाना पड़ा। कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से मुझे लखनऊ जाना पड़ा। एक माता जी, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो मुझे अचानक से जो है लखनऊ जाना पड़ा। मित्रों, आजकल का मौसम बदलाव का ये समय चल रहा है, सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार ये सब लगा रहेगा। और कोरोना एक वैश्विक महामारी है, जो अब वैश्विक महामारी के रूप में आप लोग जान ही रहे हैं। हर दिन टीवी, न्यूज़ चैनल पर, हर जगह। इनफैक्ट आज मोदी जी भी हमारे आए थे, 4 बजे लाइव हुए थे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया किसानों का और करदाताओं का। इस पर भी मैं आप लोगों को कल इस पर डिस्कस करूँगा। और सर्दी, खांसी, जुखाम के इस मौसम में आप लोगों को मैं राय दूंगा कि आप लोग गर्म पानी का सेवन करें और दिन में कम से कम 2 या 3 बार गर्म हल्के गुनगुने पानी में नींबू गार के पीना शुरू कर दें। क्योंकि नींबू अगर आप पी रहे हैं तो विटामिन C, और आप ये जान के चलिए कि साइट्रिक एसिड आपके शरीर में जा रही है, बहुत बड़ी बात है ये। कोई भी इन्फेक्टेड वायरस आपके बॉडी में प्रवेश कर गया है तब भी उसको निकालने के लिए नींबू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझ लीजिए कि मैं नींबू का सेवन करिए, आम का सेवन करिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मत करिए। गर्म पानी पीजिए और हो सके तो अलसी पिसवा लीजिए और 1 चम्मच अलसी सुबह प्रातःकाल उठ के गर्म पानी से आप लोग अलसी लीजिए। और ज़्यादा बाहर मत निकलिए, सैनिटाइज़ करते रहिए और डिस्टेंस बना के रखिए। कम से कम 2 गज की बात करें तो आप 3 गज का डिस्टेंस बना के रखिए। और सैनिटाइज़र अपने जेब में, छोटे छोटे सैनिटाइज़र बाज़ार में उपलब्ध है, उसको अपनी जेब में रखे रहिए। कहीं भी आइए जाइए तो गाड़ी का जो हैंडल होता है उस पर थोड़ा सा डाल के उसको सैनिटाइज़ कर लीजिए, अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर लीजिए। पता नहीं आपकी गाड़ी खड़ी करने के बाद गाड़ी को कितने लोगों ने छुआ हो।
तो स्वास्थ्य अगर उत्तम होगा तभी आप आगे की दिशा में कार्य कर पाएंगे। यदि स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप बीमार रहेंगे, तो वो 15 दिन आपके इम्पॉर्टेंट डेज़ होंगे जहां आप हर दिन 5 घंटे पढ़ते। अगर 15 दिन के लिए बीमार हो गए तो 15 के 5 को अगर हम गुणा करेंगे तो 75 घंटे आप पीछे हो गए। तो कोशिश ये करिए कि आप लोग बीमार ना पड़ें। और मौसम बदल रहा है तो मौसम के इस बदलते हुए मिजाज को देख के अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और पढ़ाई पे फुल फोकस करें। आप मेरी फ्यूचर आईएएस एकेडमी की टीम हमेशा आपके साथ है और हमेशा रहेगी। और हर तरफ से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी फ्यूचर आईएएस एकेडमी की टीम से जुड़ के रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से आपके उत्तम स्वास्थ्य के साथ की कामना करते हुए आज का ये अंक यहीं समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।